दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समिति, ठीक है। और समिति एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनता है, ठीक है। समिति से हर एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में प्रश्न आता रहता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं जहाँ जीएस 50 नंबर से ज़्यादा की आती है, तो वहाँ पर समिति से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखो, हम पहले समिति को समझ लेते हैं कि समिति होती क्या है। समिति कहें या आयोग कहें, ठीक है। देखो, जैसे हमें समाज के किसी भी तबके में या किसी भी क्षेत्र में अगर सुधार करना है, सरकार को अगर समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक किसी भी क्षेत्र में अगर सुधार करना है, जैसे आर्थिक की बात की जाए, जैसे आर्थिक में अगर बैंकिंग सेक्टर ले लें, रेलवे सेक्टर ले लें, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम का क्षेत्र हो गया, कर से संबंधित को हो गया, कर से संबंधित हो गया, उद्योग धंधों से संबंधित कोई प्रावधान हो गया। बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर सरकार को एक अच्छी व्यवस्था लानी है, ठीक है। तो वो अच्छी व्यवस्था लाने के लिए वो वहाँ पर समाज के उन क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, समाज के उन क्षेत्रों को ऊपर उठाने के लिए सरकार एक आयोग, एक समिति का निर्माण करती है, ठीक है। और उस समिति का काम होता है कि उस क्षेत्र में कैसे सुधार लाया जाए, उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करना। और वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं उस पर। फिर अगर सरकार को लगता है कि हाँ, ये इस रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही गई हैं वो मानने लायक हैं, तो वो सभी बातें मान ली जाती हैं। अगर सरकार को लगता है कि कुछ बातें छोड़कर अन्य बातों को लागू करना चाहिए, तो उनको लागू कर देती है सरकार को। फिर वो जैसे लगता है, समिति की जो भी रिपोर्ट आती है उसको जैसे सरकार चाहे उस तरीके से मानती है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि जो समिति और आयोग बना था उसकी सभी बातें मान ली जाएं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि समिति होती क्या है, कि हमें समाज के किसी भी तबके में अगर सुधार करना है, ठीक है, चाहे वो कर से संबंधित मामला हो या पेट्रोलियम से संबंधित मामला हो, चाहे गरीबी से संबंधित मामला हो, किसी भी क्षेत्र या शिक्षा से संबंधित कोई मामला हो, या हमारे जो उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उनमें कुछ सुधार करना हो, तो सरकार एक समिति बनाती है और समिति उस पर अपनी एक पूर्वानुमान रिपोर्ट देती है कि हम इसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, जहाँ जिससे समाज में सुधार हो जाए, जिससे उस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है। तो ये काम होता है समिति का। तो हम देखेंगे आज कि अभी तक कितनी समितियां बन चुकी हैं। अब समिति बहुत सारी बन चुकी हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है उनको आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो बार बार पेपरों में आई हुई हैं, ठीक है, रिपीट हो चुकी हैं बहुत बार। तो चलिए समझते हैं। तो जो सबसे पहली समिति है वो है सरकारीय समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में ये बताती है, ठीक है। ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार आई है, ठीक है। सरकारीय समिति केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताती है कि केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या पावर केंद्र के पास हो, क्या राज्य के पास हो, क्या अधिकार राज्य के पास हो, क्या केंद्र के पास हो ना। केंद्र राज्य के कैसे संबंध हो, इनके बारे में आप पॉलिटी में ये डिटेल में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वहाँ जाके। तो सरकारीय समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताती है, ठीक है। एक और समिति है जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताती है, वो आगे है, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति। अब देखो बलवंत राय मेहता समिति, अब देखो बलवंत राय मेहता समिति कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं जानता, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। ये है पंचायत से संबंधित। अब देखो हमारे देश में पंचायत लागू हुई थी। हमारे देश में दो प्रावधान एक साथ हुए थे, शहरों में था नगर पालिका से और गाँवों में पंचायत व्यवस्था, ठीक है। पंचायत से संबंधित जो अधिनियम था वो 73वां संविधान संशोधन था और नगर पालिका से था वो 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। दोनों 1992 में लाए थे, 93 में दोनों ही एक्ट बन गए थे। और पंचायत से संबंधित जो भाग है वो भाग 9 है। और अगर अनुसूची की बात की जाए तो 11, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 9वां भाग है, और 9A संबंधित है नगर पालिका से, 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते होंगे। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से संबंधित थी, पेपर में प्रश्न बन जाता है अक्सर, ठीक है। इसके बाद है सुरेश तेंदुलकर समिति। किससे संबंधित थी? गरीबी से, ठीक है। देश में गरीबी का आकलन और गरीबों की पहचान के नए तौर तरीके सुझाने के लिए, मतलब हम देश में कैसे गरीबी का अब नया आकलन कैसे कर सकते हैं, और एक गरीब होने का क्राइटेरिया क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, तो उसके बारे में ये सब नया विश्लेषण देने के लिए एक समिति बनाई थी
वो थी सुरेश तेंदुलकर समिति। अब याद करने को आप ऐसे याद कर सकते हो, तेंदुलकर हमारे देश के क्रिकेटर हैं, बहुत अमीर हैं, तो ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर जो बहुत अमीर है, अब यहीं आप समझ लो सुरेश तेंदुलकर जो गरीब है, ठीक है, बस ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो बनी थी वो गरीबी से संबंधित थी। अब जो नेक्स्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदिब हुसैन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लघु उद्योग से संबंधित है, ठीक है। एमएसएमई जो हमारे यहाँ एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है लघु उद्योग, ठीक है। तो आदिब हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है भंडारी समिति, वो थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है राजा चिलैया समिति और विजय केलकर समिति, ये दोनों ही कर सुधार से संबंधित हैं। राजा चिलैया समिति और विजय केलकर समिति ये दोनों ही कर सुधार से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखो याद करने को कैसे, अब देखो कर किसके पास जाता है, राजा के पास, ठीक है। पहले के टाइम में जो था कर कौन वसूलता था, राजा, ठीक है। और राजा हमेशा विजय होगा, ठीक है। तो राजा से विजय हो गया और विजय जाएगा कर के पास, ठीक है। अब आप कैसे भी करके याद करना आपको कुल मिला के, ठीक है, याद कर लो राजा विजय कर, ठीक है। तो राजा चिलैया समिति और विजय केलकर समिति दोनों किससे संबंधित हैं, कर सुधार से संबंधित हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेखा समिति, ये किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे एक तो होता है टैक्स जो हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्सेस हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, ठीक है। जैसे अब तो जीएसटी आ गया है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, सपोज आपने शर्ट खरीदी या आपने नमक खरीदा या आपने चाय या चीनी पत्ती कुछ भी खरीदा, ठीक है। तो जब आप खरीदते हो तो आप इनडायरेक्ट वे में टैक्स दे रहे होते हो, ठीक है। तो वही अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ठीक है। तो रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नचिकेत मोर समिति। अब ये किससे संबंधित थी, ये थी वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए और नए बैंक ढांचे की सिफारिश के लिए, ठीक है। तो ये थी नचिकेत मोर समिति। इसके बाद नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति, ये किससे संबंधित थी, ये थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार से, ठीक है। इसके थी मालेगाम समिति, ये थी सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से। इसके बाद दो है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, प्रथम है एम नरसिम्हन समिति और द्वितीय एम नरसिम्हन समिति। तो प्रथम एम नरसिम्हन समिति थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार से और द्वितीय एम नरसिम्हन समिति थी बैंक सुधार से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दत्त समिति, ये थी औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित। इसके बाद थी वाचु समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है प्रत्यक्ष कर से, ठीक है। और अभी हमने इससे पहले ऊपर पढ़ा था अप्रत्यक्ष कर, वो थी रेखा समिति, ठीक है। तो अब अगर लगा दो यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा रेखा, ठीक है। तो रेखा समिति थी अप्रत्यक्ष कर से और वाचु समिति थी प्रत्यक्ष कर से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्चर समिति। ये किससे संबंधित थी, ये थी मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने से संबंधित थी सच्चर समिति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कीर्ति एस पारिक समिति, ठीक है, और ये पेपर में आई हुई है कई बार, सच्चर समिति भी आई हुई है, ठीक है। तो कीर्ति एस पारिक समिति थी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली से संबंधित, ठीक है। आपको अगर पेपर में पेट्रोलियम ही अकेला लिखा मिलता है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो अगर लिखा है कीर्ति एस पारिक समिति थी पेट्रोलियम से संबंधित, तो वो भी आप करेक्ट मानना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ लिखा है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली से संबंधित तो आप ऐसा मिले तभी आप उसको सही करो, पेट्रोलियम भी मिलता है तो भी वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, वो थी जनसंख्या नीति से संबंधित। इसके बाद है महालनोबिस समिति, ये थी राष्ट्रीय आय से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है रंगराजन समिति, ये था भुगतान संतुलन से संबंधित, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित। इसके बाद गोईपोरिया समिति, ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीरा सेठ समिति, ये थी हथकरघा के विकास से संबंधित। इसके बाद थी राजमन्नार समिति, ये है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। देखो अभी हमने इस सबसे पहले जो पढ़ी थी वो थी सरकारिया समिति, वो भी थी केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, ठीक है। और राजमन्नार समिति ये भी है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
अब इसके बाद है गडगिल व कस्तूरी रंगन समिति, वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, तो उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो उसके संरक्षण से संबंधित जो समिति थी वह थी गाडगिल व कस्तूरी रंगन समिति। इसके बाद है दांतवाला समिति, ये है बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित। इसके बाद है महाजन समिति, ये है चीनी उद्योग से संबंधित। ठीक है, तो ये कुछ समितियां थी और जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको देखो ये सब याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, वो आप वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, या आपको लिख लो, या आप वीडियो से देखो, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ कौन कौन सी पूछी गई हैं। ठीक है, और 2 से 3 बार उसको पढ़ो और ये सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक, इतनी कठिन नहीं है। ठीक है, वैसे कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, आप याद करना चाहोगे तो याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत सारी समितियां हैं बट आपको इतनी ये सब याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वाचु समिति थी, सरकारी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, ये जितनी भी समितियां हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये हर एग्जाम में रिपीट होती हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में समिति से प्रश्न बन ही जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।